विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिला, जहां 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के संस्थापक एवं जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमान जोशी का स्वागत किया और समर्थन किया। साथ ही ऐलान किया दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का साथ देंगे। जेपी सिंह जी करेंगे अध्यक्ष जी का स्वागत। सारे जोरदार तालियां बजाते। अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। नीरज जी अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। सुरेश जी आप आइए। सुरेश जी जो है अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजाइए आप लोग, थोड़ा खुल के तालियां बजाते रहिए सारे लोग, ठीक है। मातृशक्ति में कुछ बुला। आप आइए, आइए आप लोग आइए, आइए आइए आ जाओ, कोई बात। अनीता रावत जी जो है अध्यक्ष जी का स्वागत करें। थोड़ा तालियां बजाइए आप लोग, तालियां। सभी भाइयों को मैं आज आपके बीच में आया हूँ। थोड़ा सा मैं आज आपको एक बेहतर तरीके से हमारे बारे में बताता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर एक दिल्ली लोकतांत्रिक गठबंधन बना है। दिल्ली लोकतांत्रिक गठबंधन जो बना है उसके अंदर हमारी पार्टी जनहित दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे साथ में जनता पार्टी अगर आपको याद होगा जनसंघ के समय पे जो जनता पार्टी थी वही जनता पार्टी है जो हमारे साथ में है। 1977 में जिसकी पहली सरकार बनी थी देश में, कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए बैन जो कराया था, ये वही जनता पार्टी है जो हमारे साथ में गठबंधन में है। तो हमारा गठबंधन एक थर्ड फ्रंट के तीसरे एक ऐसे बड़े गठबंधन को सामने लेके आया है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। तो हमारा यहाँ पे भी प्राइमरी फोकस है कि सभी लोगों को साथ में जोड़ के दिल्ली के अंदर बदलाव लाने के लिए हम लोग आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारा है, दिल्ली में आपके यहाँ विधायक हैं दिलीप पांडे जी, उन्होंने कितना कार्य यहाँ पे किया है वो तो आते हुए हमको देखने में मिल गया। क्या क्या काम हुआ है वो भी हमको देखने को मिला है। थोड़ा सा मैं आपको और बेटर समझा देता हूँ। दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है जो कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बस मार्शलों का बड़ा यहाँ पे एक संघर्ष हुआ, आपने देखा होगा, है ना। तो बस मार्शलों का जो संघर्ष दिल्ली में हुआ है, उन बेचारों की 10,792 लोगों की नौकरियां बेसिकली चली गई। अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी नौकरियां उनसे छीन ली और रोज़ ही उनके धरने प्रदर्शन होते हैं, आपने देखा होगा। तो हमारे बीच में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बस मार्शलों में से उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने हैं, ठीक है। एक तो श्यामू देवी जी, प्रवीण लकड़ा जी, ठीक है जी। ये बेसिकली क्या है, आपकी तरह सामान्य लोग हैं, आपकी तरह ये लोगों ने दिल्ली की सेवा की है। 11 साल इन्होंने दिल्ली की सेवा, 11-12 साल हो गए ना, 11-12 साल दिल्ली की सेवा करी है। बहुत काफ़ी देर से इनके कोर्ट में जो केस है हमने फाइल किया हुआ है और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरियां बहाली कराने के लिए। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जितना भी संघर्ष आपने दिल्ली में देखा है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का, चाहे वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुआ हो, चाहे वो केंद्र सरकार के खिलाफ हुआ हो, पूरी तरह से ये लोग लगे रहे हैं और ये लोग लड़ते रहे हैं। इनके घरों के अंदर इतनी मृत्यु हुए, इतने लोग आज मृत भी हो गए, इतने लोगों की बलिदान इन्होंने दिया है। यहाँ पे केजरीवाल जी ने इनका डिपार्टमेंट भंग करने से पहले ये नहीं सोचा एक बारी भी कि इन बेचारों की जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ में क्या होगा। 10,000 परिवार आज सड़क के ऊपर है, उनके पीछे 2.5 लाख और हैं जिनके परिवार आज की डेट में पेंडिंग ट्रेनिंग थे, तो उनके परिवार भी आज की डेट में सफ़र कर रहे हैं। देखिए, मुश्किल से तो किसी की सरकारी नौकरी लगती है और जिसकी लगती है अगर उसकी छीन ली जाए तो उसके साथ क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो हमारे साथ में इस संघर्ष में ये लोग साथ में हैं। हमने पूरा साथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का दिया है। ना ही दिल्ली सरकार ने इनका बिल पास किया, ना ही इसमें केंद्र सरकार कुछ कर पाई। तो देखिए, मैं आज आपको इतना बता देता हूँ कि इसके अंदर पूरी के पास गए, सबके पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए, एलजी के पास गए, सबके पास गए, किसी ने इनकी नहीं सुनी, किसी ने इनकी मदद नहीं करी। आश्वासन दिए, आश्वासन देते देते आज इनको 14 महीने हो गए सड़कों के ऊपर। तो बेसिकली आप समझ सकते हो, एक परिवार में से अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। वो सारी तकलीफें और समस्याएं इन लोगों ने झेली हैं। तो अब ये लोग, ये सामान्य लोग
सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और हमारा पूरी तरह से समर्थन इनके साथ में है और इनके साथ में बहुत सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जो लड़ेंगे। हमारे गठबंधन में हमने इनको काफ़ी सीटें दी हैं जिसमें ये लोग लड़ेंगे। थोड़ा सा अब मैं इनके बारे में आपको और बेटर समझा देता हूँ। इनकी लड़ाई एक ऐसे मुद्दे के ऊपर है, वो है दिल्ली में बदलाव लाने के लिए। देखो, बहुत पार्टियां आती हैं, आप लोगों को मिलती हैं, बातें करती हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले दिल्ली में आज सरकार अरविंद केजरीवाल जी की है। अरविंद केजरीवाल जी ने आप लोगों को वादा किया हम 1000 रुपये महीना देंगे, तो ऐसा उन्होंने 2 साल पहले पंजाब में भी किया था। पंजाब में जब उन्होंने वादा किया था तो आज पहले तो सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ कि पंजाब की जो महिलाएं बहनें हैं हमारी, उनको 24,000 रुपये तो उनका बकाया उनको तो भिजवा दें सबसे पहले। तो दिल्ली के अंदर भी आज वही बात हुई। इन्होंने क्या कहा कि 1000 रुपये हम महिलाओं को ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए हमने बिल बना दिया है और पास हो जाएगा, इसके बाद चुनाव के बाद आपको मिल जाएगा। और केजरीवाल जी ने एक और बात बोली, 3 अपने खुद बोला, मैंने वादे 3 बोले थे ऐसे जो मैं पूरे नहीं कर पाया, मुझे एक मौका दोबारा दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आज है। वो कहते हैं जी कोई भी बात होती है तो बीजेपी पीछे लगी है या फिर एलजी साहब पीछे लगे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, जब उनके पारित करे हुए किसी भी बिल को वो ये कहते, उनका कहना है कि एलजी साहब नहीं काम करने देते, तो मैं ये पूछना क्या चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को ऐसी सरकार चाहिए जो बेसिकली बार बार बहाना मारे कि एलजी काम नहीं करने देता। आपको अपनी सड़कों से मतलब है, अपनी गलियों से मतलब है, अपने पानी से मतलब है, अपनी बिजली से मतलब है। और पहली बात सबसे बड़ी ये है, आपको याद होगा पहले 200 यूनिट इन लोगों ने फ्री दिया, उसके बाद इन लोगों ने बोला कि नहीं आपको यहाँ पे लिख के पहले सब्सिडी के लिए आप मांग करो, उसके बाद में मिलेगा। संपर्क अभियान चालू हुआ है जी, और तिमारपुर की जनता ने दिल खोल कर आपका स्वागत किया क्या जी। ये बहुत प्यार यहाँ के सभी लोग दे रहे हैं, सभी बुजुर्ग जितने भी हैं, जितने माताएं बहनें भाई, सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ तिमारपुर विधानसभा में पूरी तरह से हम लोग सक्षम होंगे, सभी का हमें साथ मिलेगा। एक वादा हम लोगों ने यहाँ की जनता से ये किया है, 200% किया है कि हमेशा हमारे जो कैंडिडेट है हमेशा आपके लिए दिन और रात 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। आपकी हर समस्या का समाधान हमारी खुद की प्रॉब्लम है। और आज हमारे साथ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, बस मार्शल्स भी आपके साथ में हमारे साथ में दिखेंगे। और इनिशियल लिस्ट के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि प्रवीण लाकड़ा जी क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ेंगे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर है मुर्गा विधानसभा से। ये शामो देवी जी ये लड़ेंगी नरेला विधानसभा से। इनके साथ में राकेश श्रीवास्तव जी ये लड़ेंगे हमारे तिमारपुर विधानसभा से। आपके साथ में हमारे ललित भाटी जी मुस्तफाबाद विधानसभा से लड़ेंगे। वो अनिल जी हैं, अनिल जी भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, ये पुरानी विधानसभा से दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के। मैं नॉर्थ से हूँ। और सर देखिए, कोरोना योद्धा में हमारे मार्शलों ने इतना काम किया। जब कोरोना योद्धा में उधर बेटे को बाप कंधा नहीं देता था और बाप को बेटा कंधा नहीं देता था, और घर परिवार के लोग दूर खड़े होकर देखते थे। हमारा सिविल डिफेंस का जवान उन बॉडियों को उठा के और वहाँ उनकी टम्पुओं में डालते थे, उसमें शमशान घाट में ले जाते थे। ठीक है, अब ये कोरोना योद्धा इस सरकार ने रोड पर खड़ा कर दिया। अब हमें इस बात का दुख है, दुख में हम इसमें आए हैं। अब हम विधानसभा में अपना बिल पास खुद कराएंगे केजरीवाल के सामने बैठ के। ठीक है, और दूसरी बात एक और, हमारे 10,792 आदमी हैं, मार्शल है 10,700 मार्शल हैं, और उनके पीछे 2.5 लाख सिविल डिफेंस ट्रेनिंग करा हुआ बच्चा बैठा है, जवान बैठा है। अब उसको पता चल जाएगा क्या हम इस पार्टी में आए हैं, और उनको दिल में उमंग होगा क्या आज हमारी नौकरी होगी। हम अपनी नौकरी के मुद्दे पे आए हैं, ना हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। हम अपनी नौकरी के लिए खुद लड़ेंगे, विधानसभा में बैठ के अपनी आवाज हम अपने आप उठाएंगे। जी, डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से आज आपको तिमारपुर से उम्मीदवार घोषित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत खुश हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस लायक मुझे समझा और तिमारपुर विधानसभा का प्रत्याशी मुझे बनाया। यहाँ के जो जनता के जितने समस्या है, नाली है, सीवर है, बिजली है, पानी है, बहुत अनगिनत समस्याएं हैं, मैं सबको पूरा करने का प्रयास करूंगा और काम करूंगा और जनता के लिए समर्पित रहूंगा। और जो भ्रष्ट सरकार है केजरीवाल को गद्दी से हटाने का हम लोग पूरा मिलजुल के काम करेंगे।
अभी जैसे कि कुछ महिलाएं बोल रही दिल्ली तिमारपुर विधानसभा में करप्शन बहुत ज्यादा है, क्राइम की रेट भी ज्यादा चल रहा है, क्या लगता है पुलिस को कैसे कंट्रोल करेंगे? तब पुलिस तो कंट्रोल करेंगे ही। कि केजरीवाल तो कुछ किया ही नहीं। केजरीवाल जी ने इतना भ्रष्ट शासन कर दिया दिल्ली के अंदर कि सारे दिल्ली की जनता उनको नकार चुका है। अब उसको जनता का बदलाव है पूरे दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को गद्दी से हटाओ, एक ही हम लोग का मुद्दा है दिल्ली विकास के लिए।